नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है किसी भी डिक्री को उसका अमल दरामद करना। इसको कानूनी ज़बान में कहते हैं इजरा, या इंग्लिश में एक्सिक्यूशन ऑफ डिक्री। जब भी कोई अदालत डिक्री पास करती है तो उस अदालत के पास पावर्स हैं कि वो उस डिक्री पर अमल दरामद कराए। अब यकीनन वो अमल दरामद डिक्री मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती है। अगर डिक्री है रकम लेने की तो उसकी एक ख़ास नौइयत है। डिक्री है स्पेसिफ़िक परफॉर्मेंस की, यानी कि कोई एग्रीमेंट पर अमल दरामद कराना है तो वो उसका एक तरीका है। या डिक्री है किसी से जायदाद, इमूवेबल जायदाद वापस लेने की, तो उसका एक तरीका है, वगैरह वगैरह। बहरहाल वही अदालत जिस अदालत ने डिक्री पास की होती है वही अदालत अमल दरामद कराने की पावर रखती है। इख्तियारात उसी के पास होते हैं। हाँ, ये भी ज़हन में रखें कि किसी भी सिविल डिक्री को उसके अमल दरामद के लिए 6 साल का अर्सा है। विदिन 6 years आफ्टर पासिंग द डिक्री उस पर अमल दरामद अदालत करा सकती है। अगर आप 6 साल के बाद जाएंगे अदालत के पास तो अदालत आपकी कोई मदद नहीं करेगी। बहरहाल आपको साबित करना होगा कि अगर कोई किसी वजह से आप मसलन एक आदमी डिक्री हासिल करने के बाद वो ज़हनी तौर पर मफलूज हो गया या कोई और उसके साथ ऐसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस पैदा हो गए और कोर्ट समझती है कि उसकी डिले जो है वो कंडोन की जा सकती है, तो तब तो अदालत कंसीडर कर सकती है। लेकिन आम हालात में विदिन 6 years you have to go before the court to get execute the decree। बहरहाल जब आप कोई भी डिक्री अदालत में पेश करते हैं उसका एक ख़ास प्रिंटेड परफॉर्मा होता है। उसमें वो तमाम इंदराजात लिखे होते हैं, दोनों पार्टियों के नाम, डिक्री होल्डर, जजमेंट डेप्टर यानी जिसके ख़िलाफ़ डिक्री पास हुई है, उसका एड्रेस। और हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि क्योंकि अगर फ़ौरन आपने डिक्री हासिल करने के बाद इजरा के लिए आप कोर्ट में चले गए हैं तो यकीनन वो अदालत अभी तक मौजूद होती है, तो डायरेक्ट उसी अदालत में जिसने डिक्री पास की होती है वहीं वो पेश की जाती है और अदालत अपने प्रोसेस से उस पर अमल दरामद कराती है। लेकिन अगर 2 साल गुज़र गए, 4 साल गुज़र गए, तो फिर आपको मालूमात करनी पड़ेगी। हर डिस्ट्रिक्ट जज के
ऑफिस के साथ अटैच एक ब्रांच होती है जिसको अंग्रेज़ी ब्रांच कहते हैं, इंग्लिश ब्रांच। वहाँ तमाम जजेस की रूटीन वो तहरीर होता है कि एक जज साहब ट्रांसफ़र हो गए, उसके बाद कौन से जज साहब आए हैं, उस अदालत में कौन से जज साहब हैं, उसके बाद मतलब ज़्यादा टाइम गुज़र गया, 3 साल गुज़र गए, 4 साल गुज़र गए, तो कई जजेस तशरीफ़ लाते हैं, फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, फिर और दूसरे जज साहब आ जाते हैं। तो वो पूरा रिकॉर्ड इंग्लिश ब्रांच में अवेलेबल होता है। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो अदालत सीज़ हो गई है, ख़त्म हो गई है और उसके केसेस किसी दूसरी अदालत में ट्रांसफ़र हो गए हैं इंतज़ामी उमूर के तहत। तो आप डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास अपने इजरा दायर करेंगे और डिस्ट्रिक्ट जज साहब उसी लेवल की जो भी अदालत मुनासिब वो समझेंगे, वहाँ उस इजरा को, उस एग्जीक्यूशन पिटीशन को उनके पास, जज साहब के पास भेज देंगे और वो उसको ऐसे ही कंसीडर करेंगे जिस तरह उन्होंने ख़ुद वो डिक्री पास की हो। लिहाजा उसका प्रोसीजर है कि वो नोटिस भेजेंगे और नोटिस के बाद दूसरी पार्टी को बुलाया जाएगा। अब उस पर यकीनन जो लुबे लुबाब होता है किसी डिक्री का, मसलन जैसे मैंने ज़िक्र किया है कि स्पेसिफ़िक परफॉर्मेंस है, कोई एग्रीमेंट है, उसको उस पर अमल दरामद होना है, किसी ने ख़रीदो फ़रोख्त की थी, रकम मज़ीद अदायगी होनी है, वो जायदाद उसकी सेल डीड तैयार होना है, तो वो सारा सिलसिला उस अदालत में, अदालत अपने इख्तियारात के तहत अगर सेल डीड तैयार होनी है तो वो एक यकीनन वो वकला हजरात जानते हैं, उसका एक प्रोसीजर होता है, वो डॉक्यूमेंट तैयार होता है, वो पेश होता है, पेश उसकी अप्रूवमेंट होती है वगैरह वगैरह। बहरहाल अवामुन्नास के लिए ये मालूमात इसीलिए चाहिए कि वो अपनी डिक्री को अमल दरामद करा सकते हैं। हाँ, अगर कोई रिकवरी का मामला है, रकम ले रिकवरी का है, तो यकीनन फिर उसकी, और हमेशा ये ज़हन में रखें कि कोई भी डिक्री आम तौर पर उसके अमल दरामद, यानी कि अगर लेन देन का मामला है तो या तो उसकी प्रॉपर्टी जिस आदमी की जिसने रकम देनी है वो प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए, उसको नीलाम किया जाए, उसकी रकम यकीनन अदालत में नीलामी के बाद वो डिक्री होल्डर को दे दी जाएगी। वो भी एक प्रोसीजर है, वो अदालत ही अडॉप्ट करती है। और अगर गिरफ़्तारी का मामला है तो अदालत के पास गिरफ़्तारी का इख्तियारात है, वो इख्तियारात इस्तेमाल करती है अदालत। किसी भी शख्स को अगर वो अदालत के हुक्म नहीं मानते तो उसके गिरफ़्तारी का ऑर्डर हो सकता है। तो बहरहाल ये बुनियादी मालूमात हैं किसी भी डिक्री को अमल दरामद कराने के लिए। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और
हमसे राब्ते में रहेंगे। अगर मज़ीद आपको इस सिलसिले में कुछ मालूमात हों, चाहिए हों, तो मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे होता है, आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।